A very happy and successful good morning to you all. Facts, judgments and opinions जो बिखरे होते हैं हर एडिटोरियल में, इसको कॉम्प्रीहेंड कैसे करें, इंटरप्रिट कैसे करें, एनालाइज कैसे करें, इस पर डिपेंड करती है आपकी सक्सेस। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का एडिटोरियल लिया है द डेली पायनियर से, नो इंस्टेंट शॉट। 21 नवंबर के इस एडिटोरियल में बताया गया है कि इकोनॉमी को लेकर कोई भी अनुमान लगा पाना अभी बहुत आसान नहीं होगा। इसको मैं डिवाइड किया है आपके लिए 10 सिंपल पॉइंट्स में, एंड हियर वी बिगिन इट। नो इंस्टेंट शॉट, कोई भी तुरंत आप दांव नहीं लगा सकते, अनुमान नहीं लगा सकते। Our pandemic hit economy will continue to misfire for some time, but that doesn't mean analysts can write us off. मिसफायर जब हम कोई कोशिश करें और कामयाब न हो, उल्टे हमको चोट लगे, अच्छा करने जाएं बुरा हो जाए। राइट ऑफ, खारिज कर देना, रिजेक्ट कर देना। हमारी अर्थव्यवस्था को निश्चित तौर पर महामारी से चोट पहुंची है। यह अभी कुछ और समय के लिए मिसफायर करती रहेगी, हमारे सारे दांव उल्टे पड़ते रहेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि विश्लेषक हमें पूरी तरह से खारिज कर दें। एक बहुत ही बैलेंस्ड स्टेटमेंट है। इकोनॉमी खराब कर रही है, कुछ और समय खराब करती रहेगी, लेकिन इंडिया को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। आइए शुरू करते हैं। पहला इसका पार्ट है, A report by the global forecasting firm Oxford Economics predicting that India will be one of the worst hit economies even after the worst impact of the pandemic is beyond us has given government betters a new stick to beat it with. जीके पॉइंट, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने कहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान जिन अर्थव्यवस्थाओं को होगा उनमें से एक होगी भारत। बियॉन्ड अस का मतलब होता है जब हम उससे आगे निकल जाएंगे। वर्स्ट इंपैक्ट ऑफ द पैंडेमिक, महामारी के सबसे बुरे प्रभाव से बाहर निकलने के बाद भी यह कहा गया है, और इससे सरकार के आलोचकों को एक नई लाठी मिल गई है जिससे वो सरकार की पिटाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट बेटर्स, वे लोग, वे विश्लेषक, वो राजनीतिज्ञ, वो एडिटोरियल राइटर्स जो हमेशा सरकार की आलोचना करते रहें, उन्हें एक नया आरोप मिल गया है, नया सहारा मिल गया है सरकार की पिटाई करने का। However, किंतु one must remember that several previous predictions of doom and gloom for India, either in terms of its caseload and number of deaths, has been proven to be premature fear mongering. लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि कई सारे पुरानी भविष्यवाणियां की गई थी, भारत की बर्बादी की, निराशा की। भले ही वो केसलोड, कितने लोग कोरोना से पीड़ित होंगे या कितनी मौतें होंगी, इनके बारे में की गई थी, उन सभी को पहले से ही डर फैलाने वाला अंतिम तौर पर माना गया। मतलब प्रीमेच्योर, जब किसी चीज को हम होने के पहले ही बोल दें, और फियर मॉन्गरिंग, केवल डर फैलाकर इकोनॉमी को बर्बाद करने का प्रयास। तो लेखक कह रहा है कि ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स इस रिपोर्ट को लेकर लोग एक्टिव हो गए हैं, लेकिन जो पुरानी रिपोर्ट्स कई सारी आई थी वो सभी गलत सिद्ध हुई हैं। भारत ने कोरोना को अच्छे से हैंडल किया है। While the economic relief packages have been admittedly coming slow and staggered, ये बिल्कुल सही बात है कि आर्थिक राहत जो पैकेज आ रहे हैं, हम स्वीकार करते हैं कि वो धीरे धीरे आ रहे हैं और एक एक करके आ रहे हैं, इकट्ठे नहीं आ रहे, वन बाय वन आ रहे हैं, क्रम में आ रहे हैं। लेकिन वन मस्ट नॉट फॉरगेट, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए दैट सेवरल प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट्स हैव आर्ग्यूड दैट, कई सारे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्रियों ने यह तर्क प्रस्तुत किया है that India has not rushed into any action, कि भारत ने अभी कोई जल्दबाजी वाला कदम नहीं उठाया है, and is waiting out to see, और यह देखने का इंतजार कर रहा है what long term impact the coronavirus will have before taking major action on reviving aspects of the economy। हम देखना चाहते हैं कि कोरोना वायरस के दीर्घकालीन प्रभाव क्या होंगे, ऐसे कोई बड़े कदम लेने के पहले जो अर्थव्यवस्था की भावना को पुनर्जीवित करने के लिए किए जाएं। रिवाइविंग एस्पेक्ट्स टू गिव अ न्यू लाइफ टू इकोनॉमी,
इकोनॉमी को नई लाइफ देने के पहले हमको बड़े कदम उठाना है, लेकिन वो उठाने के पहले इंडिया देखना चाहता है कि कोरोना वायरस के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होंगे। मतलब ही हम स्टडी के मोड में हैं, इसके बाद वी कैन एक्सपेक्ट सम मेजर पॉलिसी इश्यूज। करंटली, वर्तमान में, सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैव बीन मेड, कुछ संस्थागत सुधार हमने किए हैं टू स्पर डेवलपमेंट, जिससे विकास को गति प्रदान की जा सके। सो वन शुड ट्रीट ऑल रिपोर्ट्स ऑफ व्हाट विल हैपन 4 years इन द फ्यूचर विद अ मेजर पिंच ऑफ सॉल्ट। विद अ मेजर पिंच ऑफ सॉल्ट, देखिए आपने पिंच ऑफ सॉल्ट पढ़ा होगा कि जो अनुमान दिया जा रहा है वो प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, पर जब कहा जाए मेजर पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब उसमें काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है। यदि कहा गया है 100 और मेजर पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब होता है 150 से लेकर 50 के बीच में हम कहीं भी स्टैंड कर सकते हैं। तो जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 4 साल बाद क्या होगा, उसको हम बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव के साथ एक्सपेक्ट करें, वो एज इट इज अनुमान लगाना पॉसिबल ही नहीं है। और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने 5 साल की बात की है, तो डेफिनेटली अभी ये केवल अनुमान है, इट इज नॉट साइंटिफिक फोरकास्टिंग। इट इज ट्रू, यह सही है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज हैव बीन हार्ड हिट, कि विनिर्माण और सेवा क्षेत्र इन दोनों को बहुत नुकसान पहुंचा है। देखिए इकोनॉमी के 3 सेक्टर होते हैं, पहला होता है फार्मिंग एग्रीकल्चर, दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग निर्माण, और तीसरा होता है सर्विस सेक्टर जिसमें हम सेवाएं प्रदान करते हैं। तो इन तीनों में से इन दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ा है। केवल फार्म सेक्टर मेंटेन भी कर रहा है, बढ़ भी रहा है, भारत की कृषि पर असर नहीं पड़ा है कोरोना वायरस का, और एग्रीकल्चर इंडिया की बैकबोन है, इसलिए इंडिया इज नॉट वेरी वेरी बैडली हिट। ये सही है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज पर बुरा असर पड़ा है इस महामारी का। एंड वाइल रेटिंग्स एजेंसीज एंड द गवर्नमेंट, अब दुनिया में कई सारी होती हैं रेटिंग एजेंसीज जो रेट करती हैं सरकारों को, कंपनियों को, कि इनकी ग्रोथ क्या होगी, ये कैसा ग्रो कर रहे हैं, इनको लेकर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या हो सकती है। ये और सरकारें माइट क्विबल अबाउट द एग्जैक्ट फिगर्स। अभी सरकार और रेटिंग एजेंसी के बीच में झगड़ा चल रहा है एग्जैक्ट फिगर्स के बारे में। यदि कोई हमारी रेटिंग को डाउन करता है तो सरकार काउंटर करती है कि आपने डाउन कैसे किया, जबकि फंडामेंटल तो काफी स्ट्रांग हैं। तो दोनों के बीच में अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, दोनों में एक झगड़ा चल रहा है। लेकिन अब यहां ऑथर अपना परसेप्शन दे रहा है, इंडियाज इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय अराउंड अ 10th दिस ईयर। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संकुचित होना, छोटा होना, सिकुड़ जाना। अराउंड अ 10th, 1/10, जिसको हम 10% भी बोल सकते हैं, कि हमारी इकोनॉमी इस साल 10% से श्रिंक होगी। जीडीपी हमारी नॉर्मली ग्रो होती है, पर इस साल हमारी जीडीपी 10% के आसपास श्रिंक हो सकती है। यह ऑथर का पर्सपेक्टिव है। मैनी सेक्टर्स, कई सारे क्षेत्र, जैसे एविएशन उड़ान, वैमानिकी, ट्रेवल एंड टूरिज्म, will take a good 5-6 years to return to prosperity. To return to prosperity, पुनः समृद्धि पर लौटने में उनको पूरे पूरे 5-6 साल लगेंगे। That they had known, वह प्रॉस्पेरिटी जो उन्हें वो जानते हैं, जो पहले अनुभव कर चुके थे। एंड वी आर येट टू सी द वर्स्ट ऑफ द जॉब्स इम्पैक्ट, और अभी भी नौकरियों का जो असर इकोनॉमी में पड़ने वाला है उसका सबसे बुरा स्वरूप हमें अभी देखना बाकी है। अभी नौकरियों पर और बुरा असर आना बाकी है, एज वेरियस मोरेटोरियम्स कम टू एन एंड। मोरेटोरियम्स जब सरकारें, बैंकिंग सेक्टर, ये जब इंडस्ट्रीज को कुछ राहत देता है कुछ समय की, उसे कहते हैं मोरेटोरियम। जब ये मोरेटोरियम कम टू एन एंड समाप्त होंगे, उसके बाद कंपनियों को हो सकता है कुछ और फायरिंग करना पड़े। फिलहाल बैंकों ने, सरकार ने कंपनीज को काफी राहत दे रखी है इंटरेस्ट लोन रीपेमेंट्स को लेकर, और इसलिए अभी उतना असर नहीं आ रहा है। लेकिन जब ये मोरेटोरियम पूरे होंगे और बैंक पूरी वसूली शुरू करेंगे, उसके बाद कुछ और जॉब्स पर इसका बुरा असर आ सकता है। अब देखिए एडिटर यहां पर पॉजिटिव बात भी कर रहा है और नेगेटिव भी कर रहा है। अब पॉजिटिव आते हैं, देयर आर स्लाइट ग्लिमर्स ऑफ होप। स्लाइट मतलब हल्का फुल्का, थोड़ा बहुत, ग्लिमर्स ऑफ होप, आशा की चिंगारियां, आशा की चमक। दो यद्यपि
इंक्लूडिंग इंक्रीज्ड कार एंड टू व्हीलर सेल्स ओवर द पास्ट फ्यू मंथ्स। जिसमें क्या है भाई, कार का सेल बढ़ा है, टू व्हीलर का सेल बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में। ये हमारे लिए आशा की किरण है। पिछले कुछ महीनों में कार और टू व्हीलर सेल्स बहुत तेजी से बढ़ा है। इनफैक्ट लास्ट दिवाली के कंपैरिजन में इस साल सेल ज्यादा हुआ है एंड दिस इज डेफिनेटली ए पॉजिटिव न्यूज। बट देयर इज ऑल्सो नो डाउट, लेकिन इसमें भी कोई डाउट नहीं है दैट ए न्यू सुनामी ऑफ केसेज इज अपॉन अस, कि नए नए मामलों की सुनामी हम पर आ रही है। अब कोरोना वायरस के सेकंड वेव स्ट्राइक हो गई है, जिसको सुनामी कहा है ऑथर ने। वेदर वी रिकॉग्नाइज इट इन द डेटा और नॉट। अब यहां देखिए कितनी अच्छी बात कही गई है, भले ही इस बात को हम आंकड़ों में पहचाने अथवा नहीं। अब यहां एक स्लाइड सा पन है कि हो सकता है डेटा के साथ मैनिपुलेशन किया जा रहा हो। ऑथर कह रहा है कोई संदेह नहीं कि नए मामलों की सुनामी हम पर आ रही है, बाढ़ आ रही है तेजी से, भले ही हम इसको आंकड़ों में पहचाने अथवा नहीं। मतलब आंकड़े हो सकता है आपको कम मिल रहे हो, पर्टिकुलरली इन दिल्ली, खास तौर पर दिल्ली में, वेयर पब्लिक केयरलेसनेस माइट हैव अ फैटल इम्पैक्ट, जहां पर जनता की असावधानी का एक बहुत ही घातक असर पड़ा है, हो सकता है पड़ा हो, विद स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल बेड्स बिगिनिंग टू रन शॉर्ट। जहां जितने स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स हैं कोरोना वायरस के देखभाल के लिए, उनके बिस्तर अब कम पड़ने लगे हैं, बिगिनिंग टू रन शॉर्ट। अब यहां पर एक और ऑथर का पर्सपेक्टिव है कि ऑथर ने दिल्ली में गवर्नेंस को बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं माना है, वहां पब्लिक केयरलेसनेस की बात की है कि जनता की असावधानी के कारण दिल्ली में असर पड़ रहा है। आप सोचेंगे तो पाएंगे कि पब्लिक केयरलेसनेस तो पूरे भारत में है। उसके बाद दिल्ली और केरला में इतनी हालत खराब क्यों हुई? तो कहीं ना कहीं वहां पर लैक ऑफ गवर्नेंस भी एक इशू है, जिस पर एडिटर सीधे बात नहीं करना चाह रहा। यह कहना कि दिल्ली की जनता नालायक है या केरल की जनता नालायक है शायद बहुत लॉजिकल नहीं होगा, बिकॉज वी आर सीइंग कि हमारे आसपास भी केयरलेसनेस हमको देखने को मिलती है सभी जगह। एनीवे, this has led to much speculation that government authorities in India, like their counterparts across Europe, might need to declare a second shutdown. अब इससे काफी सारा अनुमान लगाना शुरू हो गया है कि भारत में जो सरकार की अथॉरिटीज हैं वो हो सकता है कि एक सेकंड शटडाउन डिक्लेयर कर दें या डिक्लेयर करना पड़े, लाइक देयर काउंटर पार्ट्स अक्रॉस यूरोप, जैसा कि यूरोप में तमाम सरकारी अथॉरिटीज को करना पड़ा है। काउंटर पार्ट क्या होता है? देखिए, यदि मैं बात कर रहा हूं इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर की और कहता हूं हिज फ्रेंच काउंटर पार्ट, तो मतलब होगा कि मैं इनकी तुलना कर रहा हूं फ्रांस के फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। तो जब बात कर रहा हूं इंडियन गवर्नमेंट अथॉरिटीज की, तो उनके काउंटर पार्ट्स अक्रॉस यूरोप, मतलब यूरोप में जो उनके समकक्ष लोग हैं जो उनके जैसे पदों पर काम है कर रहे हैं, उन्होंने यूरोप में सेकंड शटडाउन डिक्लेयर किया है। वैसा भारत को भी करना पड़ सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इट वुड बी प्रूडेंट, अब देखिए पूरी समझ आ रही है पैसेज की, यह उचित होगा फोरकास्टिंग फर्म्स के लिए, भविष्य कथन करने वाली संस्थाओं के लिए, नन ऑफ विच सॉ द पैंडेमिक कमिंग, जिनमें से किसी ने भी इस महामारी की पहले से भविष्यवाणी नहीं की थी, महामारी को आते हुए किसी ने नहीं देखा था। अब ये फोरकास्टिंग फर्म पर एक सवाल खड़ा किया एडिटर ने, टू वेट एंड वॉच, थोड़ा इंतजार करें और देखें एज वेल, ध्यान से देखें, एंड एटलीस्ट वेट अंटिल द वर्स्ट ऑफ द कोरोना वायरस इज पास्ट अस, और कम से कम कब तक वेट करें? जब तक कोरोना वायरस का सबसे खराब स्वरूप हमें पीछे न छोड़ दे, बिफोर साउंडिंग द डूम्सडे अलार्म्स, इसके पहले कि बर्बादी के अलार्म साउंड करने लगे। मतलब हमारी बर्बादी की भविष्यवाणी करने के पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप पहले भविष्यवाणी नहीं कर पाए थे, थोड़ा वेट करें, वॉच करें, उसके बाद आप डूम्सडे के अलार्म साउंड करने का मतलब होता है बर्बादी की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इस पूरे पैसेज हमने कई सारे नए वर्ड्स देखे दोस्तों। प्रूडेंट का मतलब होता है उचित होना, काउंटर पार्ट समकक्ष, आपके समकक्ष जो लोग हैं वो आपके काउंटर पार्ट हैं। प्रूडेंट मतलब उचित। बियॉन्ड समबडी, किसी के परे, किसी की सीमाओं के पार होना। बेटर्स का मतलब होता है कटु आलोचक, जो बहुत कट्टर आलोचना करते हैं।
अ न्यू स्टिक टू बीट विद, आलोचना करने के नए साधन, नए उपकरण जिससे आप आलोचना कर सकते हैं। प्री मैच्योर, जल्दबाजी में, जब कोई काम आप तिथि के पहले ही कर दें उसे बोलेंगे प्री मैच्योर। फियर मॉन्गरिंग, डर फैलाना, डर भड़काना। और बताइए डर क्यों फैलाया जाता है? ताकि इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया जा सके। प्रेडिक्शंस ऑफ डूम एंड ग्लूम, बर्बादी और निराशा की भविष्यवाणी। स्टेगर्ड का मतलब होता है थोड़ा धीरे हो रहा है काम, इकट्ठा नहीं हो रहा, क्रमबद्ध तरीके से हो रहा है, एक एक करके हो रहा है, वो स्टेगर्ड है। रिवाइविंग एस्पेक्ट्स ऑफ द इकोनॉमी, बहुत अच्छा फ्रेज है, अर्थव्यवस्था की भावनाओं को पुनर्जीवित करना, जिसे कुछ लोग एनिमल स्पिरिट्स भी कहते हैं। इस पर का मतलब होता है गतिशील बनाना, गति प्रदान करना। विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट, जब किसी चीज को प्लस माइनस करके लीजिए उसे बोलेंगे पिंच ऑफ सॉल्ट। जहां लिखा हो विद ए मेजर पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब लेखक उस पूरे डेटा को ही गलत कह रहा है, इसमें तो काफी ज्यादा फेरबदल संभावित है। क्विबल का मतलब होता है शाब्दिक खींचतान। जब आप शब्दों से लड़ाई करें तो आप क्या कर रहे हैं? आप क्विबल कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है सिकुड़ना, छोटा हो जाना। इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 10%। मोरेटोरियम्स का मतलब होता है एक प्रकार से जब आप कोई राहत की अवधि प्रदान करते हो कि आपको 6 महीने ब्याज नहीं लगेगा, ये 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मोरेटोरियम हो गया। कम टू एन एंड, बिल्कुल वही है जो एंड हो गया, समाप्त होना। रिटर्न टू प्रॉस्पेरिटी, बहुत अच्छा फ्रेज है, समृद्धि की ओर वापस जाना। ग्लिमर्स ऑफ होप, आशा की चमक, आशा की चमकार। टू रन शॉर्ट, छोटा पड़ जाना, कम पड़ जाना। और साउंड द डूम्सडे अलार्म्स, प्रलय या कयामत के अलार्म बजा देना, सब कुछ बर्बाद होने वाला है, ऐसी बातें करना। इस पूरे एडिटोरियल के की टेकअवेज क्या है दोस्तों? पहला है भारत की अर्थव्यवस्था हो सकता है इस साल 10% से श्रिंक हो, ये एडिटर का अपना पर्सपेक्टिव था। एविएशन मतलब उड़ान, ट्रेवल यात्रा और टूरिज्म, इन सभी को 5 से 6 साल लगेंगे पूरी तरह से वापस अपनी ग्रोथ रेट पर आने में, तो इसमें एक बड़ा लॉस हुआ है। लेकिन ऑटोमोबाइल सेल्स में काफी तेज स्पर्ट हो गया है, ये काफी पॉजिटिव ट्रेंड है, इस हमने काफी उछाल देखी, स्पर्ट मतलब उछाल। मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण और सर्विस सेक्टर्स में काफी मार पड़ी है, इसका मतलब यही है कि फार्म सेक्टर अभी भी अच्छा कर रहा है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ने भविष्यवाणी की है कि भारत की इकोनॉमी सबसे ज्यादा पीड़ित होगी, लेकिन हो सकता है कि यह आधारहीन केवल डर फैलाने का प्रयास हो, ऐसा एडिटर का पर्सपेक्टिव है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव ए नाइस टाइम।